हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज की हमारी इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 7 को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोजो को दिखाया जाता है। वो एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो गाड़ी को रुकवा के वहीं उतर जाता है और ड्राइवर से बोलता है इस गाड़ी को लेके आगे बढ़ जाओ। गाड़ी के वहां से जाने के बाद गोजो बोलता है कि अब तुम आ सकते हो। तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो उसके अटैक से बच जाता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वो क्रिएचर उसका जवाब नहीं देता। वो उसके ऊपर अपना अगला हमला कर देता है। गोजो के ऊपर हमला करने के बाद वो क्रिएचर सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं था इसे मारना इतना आसान होगा। तभी गोजो आ जाता है। वो बताता है आसान तो है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना। अपनी बात कहने के बाद गोजो अपने मन में सोचता है कि शापी शक्ति साफ साफ बात कर सकती है। इसका मतलब है कि अव्वल दर्जे की अनजानी शापी शक्ति है और ये सुकना से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी गोजो उससे बोलता है अव्वल दर्जे की शक्तियां काफी रहस्यमय स्पेशल होती हैं, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। अगर ये रोज रोज सामने आने लगी तो स्पेशल कैसे रहेंगी। गोजो की बात सुन के वो क्रिएचर उससे बोलता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या। गोजो उससे बताता है कि नहीं मुझे तो काफी मजा आ रहा है। क्रिएचर उससे बोलता है तो अच्छा तुम्हें इसमें काफी मजा आ रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि खतरा क्या होता है। अपनी बातें कहने के बाद वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो गोजो की तरफ अपने खोलते हुए कीड़ों को भेजता है, लेकिन गोजो ने बड़ी आसानी से रोक देता है। गोजो को लगता है कि उसने उन कीड़ों को रोक लिया है, लेकिन तभी वो कीड़े कुछ आवाजें करके वहाँ पे फट जाते हैं, लेकिन गोजो वहाँ से बच के निकल जाता है। गोजो को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करते समय वो बोलता है इंसानों को लगता है वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर और समझदार है, लेकिन वास्तव में वो कीड़ों से भी कहीं गुजरे हैं। गोजो पे हमला करने के बाद वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। मैंने कहा था ना इंसान काफी कमजोर होते हैं, आगे चल के मैं दुनिया में सच्चाई और मौत का राज कायम करूंगा। लेकिन तभी पीछे से गोजो आ जाता है। वो सब बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। गोजो को अपने पीछे सही सलामत देख के वो क्रिएचर काफी घबरा जाता है। वो सोचता है ये क्या चक्कर चल रहा है। गोजो उससे बोलता है कि चक्कर ये है कि तुम मुझे मार ही नहीं पाए। तभी वो क्रिएचर गोजो से बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिरी बार में मैंने तुम्हें खुद पकड़ा था और तुम्हें मारा था। गोजो से बताता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुमने मेरे बनाए हुए अनंत कवच को छुआ था। वो उसे बोलता है कि एक काम करो चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, तो मुझे अपना हाथ दिखाओ। वो क्रिएचर काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे डरते हुए गोजो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो गोजो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे वो गोजो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ एक कवच पे आके रुक गया है। गोजो उससे बोलता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारे बीच में कवच है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे तुम मेरे पास आओगे वैसे वैसे तुम धीमे बढ़ जाओगे। तभी गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के क्रिएचर काफी घबरा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसे पकड़ के मारने लगता है। गोजो उस क्रिएचर की बहुत अच्छी तरह से पिटाई करता है और वो उसे समझाता है अनंत कवच हर जगह होता है, लेकिन मेरा जुजुत्सु उसे सामने लेके आता है। अपनी बातें कहने के बाद गोजो उसके ऊपर अपनी पावर से हमला कर देता है, जिस वजह से वो क्रिएचर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बच के जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करता है। लेकिन वो क्रिएचर भी हार नहीं मानता, वो भी अपना पूरा जोर लगाता है। तभी गोजो उसे लात मार के तालाब के अंदर फेंक देता है और बोलता है ये सही समय है। अपनी बातें कह के वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं उस क्रिएचर को याद आता है कि कीटो ने उससे कहा था कि तुम उसे कभी नहीं मार पाओगे। वो क्रिएचर बोलता है हाँ मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन मैं इसे अपने माया जाल के छलावे में जरूर फंसा सकता हूँ। और वो गोजो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी गोजो उसके पीछे आ जाता है यूजी को लेके। यूजी को वहाँ पे देख के वो क्रिएचर काफी शॉक हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि ये तो शुकुनो का वेसल है। गोजो उसे बताता है हाँ ये यूजी है और यहाँ पे हमें देखने आया है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो यूजी को लेने गया होता है। वो यूजी को वहाँ पे इतना फोकस में देख के वो अपने मन में सोचता है तो काफी जल्दी सीख गया, अगर ये ऐसे ही करता रहता है काफी सारी शक्तियों को जल्दी सीख जाए और हम आगे बढ़ सकते हैं। गोजो उससे बोलता है अब तुम मेरे साथ जा रहे हो, मैं तुम्हें एक स्पेशल क्लास देने वाला हूँ जिसके अंदर तुम जुजुत्सु मुकाबले और छलावे की दुनिया के बारे में सीखोगे। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी पानी के ऊपर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि हम डूब क्यों नहीं रहे। यूजी को वहाँ पे सही सलामत देखकर क्रिएचर को गीटो की बात याद आती है। गीटो बोल रहा होता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोजो लड़ने के काबिल ना रहे और रोमन सुकुनो को हमें अपनी साइड करना होगा। तभी वो क्रिएचर अपने मन में सोचता है इसे पता है कि मैं इस बच्चे को मार नहीं सकता। तो वो गोजो से पूछता है क्या तुम इसे अपनी ढाल बनाने वाले हो। गोजो से बताता है यूजी बस हमें यहाँ पे देखने आया है। गोजो की बात सुन के वो क्रिएचर उससे बोलता है इस बच्चे को यहाँ पे लाके तुमने इस बच्चे की जान खतरे में डाल दी। गोजो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम काफी वीक हो। गोजो की बात सुनकर उस क्रिएचर का पारा काफी हाई हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस क्रिएचर की पावर को देख के यूजी काफी घबरा जाता है। वो सोचता है ये तो बिल्कुल भी वीक नहीं है, ये तुम सभी से काफी ताकतवर है जिनसे मैं अभी तक लड़ा हूँ। तभी गोजो उससे बोलता है तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहना। अपनी बातें कहने के बाद सातोरु गोजो उस क्रिएचर की तरफ देखने लगता है। वो क्रिएचर अपनी ताकत की मदद से अपने छलावे की दुनिया को बना लेता है और उन दोनों को उसके अंदर कैद कर देता है। उस छलावे की दुनिया को देख के यूजी काफी घबरा जाता है। तभी गोजो से समझाता है हम शापित शक्ति की मदद से एक छलावे की दुनिया को बना सकते हैं जिसके अंदर की सभी चीजें शापित शक्ति की मदद से बनी हुई होती हैं। तुम लोगों ने कम उम्र के उस लड़के वाली जेल में जो देखा वो एक अधूरा छलावा था जिसमें शापित शक्तियों की मदद से कुछ भी नहीं बना था। अगर वो असली छलावे की दुनिया होती तो तुम सब मारे जाते। ऐसी दुनिया बनाने में ऊर्जा का काफी ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन उस दुनिया को बनाने वाले के लिए वो काफी फायदेमंद रहती है और इस दुनिया की जितनी भी शापित शक्तियां हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगी, इस बात की पूरी गारंटी होती है। लेकिन हाँ तुम इसके ऊपर अपनी शापित शक्ति से हमला कर
सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे इसकी जांच करने आया था, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। वहीं गोजो यूजी को बता रहा होता है इस छलावे की दुनिया से जीतने का एक और रास्ता है, वो है अपनी दुनिया को बनाना। अगर तुम्हारी छलावे की दुनिया दूसरे की छलावे की दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके ऊपर हावी हो जाएगी। तभी वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोजो उसे बड़ी आसानी से रोक देता है और गोजो अपनी दुनिया को बनाने लगता है, जिसे देख के वो क्रिएचर काफी घबरा जाता है, क्योंकि गोजो के छलावे की दुनिया की वजह से उस क्रिएचर के छलावे की दुनिया खत्म हो जाती है। वो क्रिएचर उस दुनिया में फंसने के बाद सोच रहा होता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। तभी गोजो उसे समझाता है कि इस दुनिया का ना ही कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत। अपनी बातें कहने के बाद गोजो उससे बोलता है कि मुझे तुमसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ देता हूँ। तभी उसके शरीर से उसके सर को उखाड़ लेता है। उसके सर को उखाड़ने के बाद वो अपनी दुनिया को खत्म कर देता है। तभी वो उससे पूछता है तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ के ऊपर से गीटो और एक क्रिएचर उन दोनों को देख रहे होते हैं। गोजो उस क्रिएचर से सवाल जवाब कर ही रहा होता है, तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है और एक बेल यूजी के ऊपर हमला कर देती है। इसी का फायदा उठा के वो दूसरा क्रिएचर उस क्रिएचर को बचा लेता है और वहां से उसे लेके भाग जाता है। उसे वहां से भागते हुए देख के गोजो बोलता है कि लगता है सभी शापी शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं, और वो यूजी से बोलता है कि तुम सभी को इतना ताकतवर होना पड़ेगा कि तुम सभी इन सबसे लड़ सको। गोजो की बात सुनकर यूजी काफी घबरा जाता है कि इसे मैं कैसे हराऊंगा। गोजो से बोलता है कि जिंदगी में अपना मकसद हमेशा बड़ा रखो। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया देखने के लिए। अब से तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मकसद मिल चुका है। आने वाले 1 महीने तक तुम्हें सभी मूवीज को देखना होगा और मेरे साथ लड़ना होगा, और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू होंगे। तुम काफी सारे मिशंस पे जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। इससे तुम सीखोगे कुछ बुनियादी उसूल, जिसकी मदद से तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट के लिए। यूजी उससे पूछता है कि एक्सचेंज इवेंट क्या है। गोजो से बोलता है कि मैं तुम्हें अभी तक इसके बारे में नहीं बताया। आगे सीन शिफ्ट होता है, मैं गीटो को दिखाया जाता है, वो एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। तभी वो एक डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करते हुए छलावे की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उससे क्रिएचर पूछता है कि जोगो कैसा है। गीटो से बताता है वो मौत की कगार पर था, लेकिन हनामी ने जाके उसे बचा लिया। तभी गीटो के पीछे से हनामी जोगो को लेके आ जाता है। गीटो जोगो से बोलता है चलो अच्छा हो, कम से कम तुम्हारा सर तो बच गया, और मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो कितना ताकतवर है, तुमने वो अपनी आंखों से देख लिया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, सही वक्त देखकर उसे घेर लेंगे, और हम उसे तब घेरेंगे जब जगह और वक्त दोनों सही हो और वो काफी कमजोर हो, और हम अपने इस काम को 31 अक्टूबर को शिबुया में करेंगे। तभी हमें तीसरे क्रिएचर को दिखाया जाता है, उसका नाम माइतो होता है। वो बोलता है हाँ हमें बिल्कुल सावधानी से काम लेना होगा। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में।